राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज उनके सुंदर भावों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, इस विषय पर कल चर्चा कर रहे थे। भक्ति कैसी हो? बोले अहैतुकी भक्ति हो। चाहे जीवन में कैसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं आ जाएं, आपकी प्रीति ठाकुर जी से सदा अनवरत जैसी थी वैसी ही बनी रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आवे, उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति को बरकरार रखना, अपनी अहैतुकी भक्ति को सदैव एक स्थान पर अचल सचल रखना, वहां से वो कभी च्युत ना हो, ऐसी विचार ऐसी भावना रखना, यही हमारा परम धर्म है। बल्कि 10 अपराध बताए गए, नामा अपराध। उन 10 अपराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि हम जितना प्रेम 1 महीना पहले ठाकुर जी से करते थे उतना ही प्रेम अब करते हैं, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, 1 महीना में प्रेम पिछले से बढ़ना चाहिए। जितना पहला प्रेम था उतना ही अब है, उतना ही आगे भी है, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन बढ़ना चाहिए वो प्रेम, उसी को ही कहते हैं अहैतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है। इसी भक्ति को सदैव उदयमान बनाना, यही हमारा परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वियः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अब यहां बहुत सुंदर बात, सूत जी कहते हैं सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वियः। हमारे जप का, हमारे नियम का, हमारे व्रत का, हमारे अनुष्ठान का, हमारी परिक्रमा का, हमारे हर प्रकार की धार्मिक स्थितियों का फल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई वृंदावन में सबके नियम बने हुए हैं, कोई नित्य वृंदावन परिक्रमा का नियम लिए बैठा है, कोई नित्य अमुक अमुक नाम, इतना नाम हमको इतना जपना है, इसका नियम लिए बैठा है, कोई अखंड वृंदावन वास का नियम लिए बैठा है, हम वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कोई ब्रजवासियों की यहां की मधुकरी पाने का नियम लेकर के बैठा है। परंतु इन सब नियमों के पालन का फल क्या है? स्पष्ट यहां लिखा है, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वियः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप जितने भी नियम करते हैं, उन नियमों का फल यह है कि आपकी कथा सुनने में रुचि बढ़े, ठाकुर जी के सत्संग श्रवण में रुचि बढ़े, ये समस्त नियमों का फल है। और माफ कीजिए, आप नियमों का पालन वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कथा में आपकी रति नहीं बढ़ रही है, तो स्पष्ट लिखा है नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप केवल उस नियम पालन का श्रम कर रहे हो, कोरी मेहनत कर रहे हो, फल आपको मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी बात है। कथा में प्रीति बढ़ना, सत्संग में अनुराग बढ़ना, कथा सुनने की लालायत, जिस प्रकार प्यास, पानी के प्रति प्यास होती है, भोजन के प्रति भूख होती है, श्वास के प्रति, वायु के प्रति श्वास की इच्छा होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन की ये ऐसी तड़पन हो कि कहीं कोई सत्संग हो रहा है, ये पता चले और हम तुरंत वहां उपस्थित होने का भाव रखें, तो समझिएगा आपके नियम, आपके व्रत, आपके संकल्प, आपकी परिक्रमा एवं आदि आदि जो भी भाव हैं, वे सब अब अपना फल दे रहे हैं। ये सबका फल है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, भगवान के जो प्रिय है ना, हरिप्रिय, आप जितने भी हरिप्रियों के नाम लोगे,
वे सब कथा से प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज हरिप्रिय, राम जी के बड़े प्रिय। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को आप लड्डू को भोग मत लगाओ, अकौआ के पत्र भले ही मत चढ़ाओ, उनको भले ही सिंदूर मत लगाओ, लेकिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रभु चरित्र सुना दो, हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान कथा के हरिप्रिय हैं और कथा के प्रिय हैं। भगवान की प्रथम पटरानी श्री रुक्मणी जी अपने पत्र में ही लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे ठाकुर जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं केवल आपकी कथा सुनती हूं और उस कथा श्रवण से ही मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कथा की श्रवण रसिका रुक्मणी जी। और सबन को छोड़ो, हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी। कल हम लोगों ने एक बात कही ना, किशोरी जी ने सुखदेव जी का त्याग क्यों किया? त्याग नहीं किया उनका, उनको अपने से कुछ समय के लिए दूर किया ही क्यों? बोले पहले जिनका तुम कीर्तन गाते हो उनकी कथा याद करके आओ, उनकी कथा में रम के आओ, तब हम स्वीकार करेंगे। वृंदावन में लोग हम श्री जी के हो जाएं, हम श्री जी के हो जाएं, श्री जी हमको स्वीकार कर लें, श्री जी हमको अपना लें, बाकी लैया कहा करें। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। एक बात लिख लीजिएगा, जो गाएगा वही पाएगा। जाने कभी गायो नहीं है, जो गाएगो नहीं वो कभी ना पा सके इनको, ये बात निश्चित है। और गावे को मतलब केवल राग को ध्यान करके केंद्र में लेकर के गानो नहीं है, गाने को मतलब कीर्ति का गान, कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन की स्थिति भूल करके आप उनकी कीर्ति में रम जाओ, वो कीर्तन। जहां तन की सुध ना हो, 4 घंटा कथा में बैठे, कभी ऐसे पांव करके, कभी यूं पांव, ये भी एक प्रकार से कीर्तन में व्यवधान है। इतनी भी भान ना रहे कि हमारे आसन कैसे हैं, हमारे वस्त्र कहां जा रहे हैं, बस उन्मुक्त होकर के लगे हैं ठाकुर जी का स्मरण कर। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो गाएगा वही पाएगा, और जिसने भी गाया उसी ने पाया। और ये गायन ही, ये कथा में गा ही तो रहा हूं, ये बोल नहीं रहा हूं। माफ कीजिएगा, जब आप संसारी चर्चा करते हैं ना तब आप बोलते हो, पर जब आप भगवत चर्चा करते हैं तब आप गा ही रहे हो, आप स्वर में ही हो। ये यहां का बोलना और सामान्य बोलने में स्वर में अंतर दिख जाएगा आपको, क्योंकि वो बोलना है, ये गाना है। बिना गाए नहीं पा सकते उनको। तो हमारे द्वारा किए गए सारे व्रत नियम अनुष्ठान सबका फल क्या है? कथा में रति होना, कथा में अनुरक्ति होना, सत्संग के प्रति आसक्ति होना, ये समस्त हमारे व्रत नियमों का फल है। सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। अगर कथा में रति नहीं हो रही है और आप दुनिया भर के नियमों का पालन करते हैं, क्षमा कीजिए, आपके वो नियम केवल आडंबर हैं, आपके वो नियम केवल दूसरों को दिखाने के लिए हैं, आपके वो नियम केवल और केवल आपसे श्रम करवा रहे हैं।
भगवत प्राप्ति उस नियम से कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए कथा में रति होना अति अनिवार्य है। इस प्रकार सूत जी महाराज कह रहे हैं, और सूत जी महाराज कहते हुए अब यहां से कथा क्रम प्रारंभ होता है। भगवान के अवतारों का वर्णन किया, ठाकुर जी के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में बता, कोई 10 अवतार, कोई 24 अवतार, कोई कहे हरि अनंत हरि कथा अनंता। वास्तव में हरि अनंत है। मैं और आप यहां गिरधर गोपाल मंदिर में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही इस समय भी ठाकुर जी कहीं अवतार लेकर के कोई लीला कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। इस समय भी ठाकुर जी की कोई लीला चल रही होगी। उनके अवतार अनंत हैं। उन अनंत अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात भागवत की रचना कैसे हुई यह विषय बताया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। कल पूज्य गुरुदेव भगवान कथा में पधारे थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर विषय यहां कहा था। भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनकी कथा, उसको कहते हैं भागवत। भक्तों के चरित्र को ही भागवत कहते हैं। यदि भगवान के चरित्र होते तो भगवत कथा होती, ये भागवत कथा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण है। इस पुराण का नियोजन क्या है? केवल ब्रह्म से आपका संबंध कराना, और संबंध भी तो दूर की बात है, ब्रह्म की पहचान कराना। पर ब्रह्म कौन है उनकी पहचान कराना, ये श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान के उत्तम भक्तों का चरित्र जिसमें विद्यमान है, वेदव्यास ऋषि के द्वारा जो निर्मित है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। अब थोड़ा कथाक्रम ज्यादा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए अभी तक बहुत कुछ लिख चुके थे। मानव कल्याण के लिए पहले क्या लिखा? चतुर्वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों के निर्माण के बाद वेदव्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे। इतनी रचनाएं वेदव्यास जी करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वेदव्यास जी के चित्त को ठौर नहीं मिली है। ठौर समझते हैं? ठौर मतलब गंतव्य नहीं मिला है। एक जगह जहां बैठ करके लगता है कि बस अब स्थिति हमारी यहीं विराजमान हो जाए, यहीं अंत हो जाए, इससे अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं ठौर। वेदव्यास जी को ठौर नहीं हो रही है चित्त में। अपनी रचनाओं से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वेदव्यास जी बड़े व्यथित बैठे थे। क्या करूं, इतने ग्रंथ मैंने लिख दिए, अभी तक भागवत की रचना नहीं हुई थी। तभी वहां श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए और आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी इतने उदास क्यों बैठे हो आप? वेदव्यास जी बोले, देखो ना नारद जी, मैंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितना सब कुछ लिख दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगता है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। अच्छा, एक बात, भजन में संतुष्टि ना होना यह एक प्रकार का वरदान है। भजन में, सेवा में, वृंदावन दर्शन में या वृंदावन रस बीथी का चिंतन करने में संतुष्ट ना होना, यह बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर आपको संतुष्टि हो गई, मैं जो कर रहा हूं यह पर्याप्त है, मैं जो विचार कर रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो सुन के आया हूं, यह पर्याप्त है, बस ये संतुष्टि जिस दिन आ गई, समझ लीजिए उस दिन श्री जी ने आपका हाथ छोड़ दिया है। श्री जी यदि हाथ पकड़े रहेंगी तो आपको कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा।
सदैव ये लगा रहेगा अभी तो कछु भयो ही ना है, अभी तो मैंने कछु कियो ही ना है, अभी तो मुझको कछु मिलो ही ना है, अभी मुझको और करना है, और पानो है, और जानना है। ये और मन में जो इच्छा प्रकट हो, असंतुष्ट होकर के बार बार चिंतन की इच्छा प्रकट हो, समझो श्री जी संग ही हैं। थोड़ा कष्ट तो होता है असंतुष्टि में, पर असंतुष्ट होने की वजह से ही आप पुनरपि पुनर नवीन नवीन भावों की तरफ दौड़ते हैं। एक बार भोजन करने से पेट भर जाए तो दोबारा भूख नहीं लगती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लिवर खराब होता है ना, तो एक बार भोजन के बाद भी बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती। लेकिन हर 2 घंटे में कुछ खाने की इच्छा हो तो यह समझना चाहिए कि पाचन क्रिया हमारी बढ़िया है। ठीक वैसे ही हर क्षण, हर पल, हर भाव में ये लगे नहीं अभी तो मुझको और करना है, अभी मुझको और जानना है, अभी मुझको और सेवा में रत होना है, अभी मुझको और स्थिति में प्रवेश करना है, अभी मुझको और भजना है। ये असंतुष्टि जो बनी हुई है, अपर्याप्त की स्थिति चित्त में जो बनी हुई है, ये वरदान है कि श्री जी आपके ऊपर भी कृपा बनाई हुई है। मैं एक विषय कहा करता हूं कथाओं में कभी कभी। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए खम्भ से, और जब प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठे तो प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांगो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने छोटा सा हाथ ठाकुर जी के आगे ऐसे दिखाते हैं, और दिखाते हुए कहते हैं भगवान मेरी ने एक हाथ की रेखा देखी हो। ठाकुर जी अपने हाथों से प्रहलाद के हाथ की रेखा देख रहे हैं। नृसिंह भगवान कहते हैं क्या देखना है प्रहलाद, बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं कृपा करके ये देख करके बताइए कि मेरे हृदय में आपके प्रति अनंत अनुराग कब होगा। आप कहोगे महाराज जी इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि प्रहलाद ठाकुर जी की गोद में बैठा है। प्रहलाद के लिए ठाकुर जी खम्भ भेदन करके प्रकट हो गए। प्रहलाद की भक्ति के आगे आज लक्ष्मी की नहीं सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी की नहीं सुन रहे हैं, देवादिदेव महादेव की नहीं सुन रहे हैं, किम पुरुषों की नहीं सुन रहे हैं, 33 कोटि देवताओं की नहीं सुन रहे हैं। उस प्रहलाद के लिए जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना कुछ कर दिया, वो प्रहलाद अब भी ये पूछ रहा है कि मेरे हृदय में आपके प्रति अनुराग कब आएगा। प्रहलाद क्या तुझे अभी भी नहीं लगता कि तेरे चित्त में मेरे प्रति अनुराग है। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान मुझे तो लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं वो अर्पित कर ही नहीं पाया जो करना चाहिए था आपके लिए नाथ। ठाकुर जी ने इतना कस के प्रहलाद को हृदय से लगाया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो प्रहलाद नृसिंह भगवान में विलीन हो जाता। ऐसी स्थिति तृणादपि सुनीचेन चेतन महाप्रभु कहते हैं। स्वयं को सदैव अपूर्ण मानो भक्ति में। धन कमाते समय सदैव ये सोचना चाहिए मैंने खूब कमा लिया, और भजन कमाते समय सदैव ये सोचना चाहिए अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, अभी तो बहुत कमाना है। कई लोग नाम जाप करते हैं तो वो बटन वाले मशीन से करते हैं। मुझे कोई उससे मैं बेचारा वो कोई बैर नहीं है मेरा मशीन वाली उससे, पर एक काम कीजिए क्या, उसमें जहां नंबर आते हैं ना वहां पे टेप लगा दो। वो दिखना नहीं चाहिए कि हमारे नाम जप हम कितना कर रहे हैं। नाम जप की जब गिनती शुरू हो जाती है ना बंधुओं, तो कहीं ना कहीं आप जब उस संख्या का दर्शन करते हैं तो अभिमान प्रकट होता है, हमने इतना नाम कर लिया। मैं अपनी बता रहा हूं, आप लोगों से क्यों कहूं। हमारी 50 कथाएं जब पूरी हुई थी तब तक मैं गिनती कर रहा था मेरी इतनी कथा हो गई। जब जिस दिन 50 कथा हुई ना उस दिन लेटे लेटे बिस्तर पर आया, वाह इंद्रेश तेने 50 कथा कर ली। उसी दिन निर्णय ले लिया कि भाई ये अहंकार को जन्म देगा। हम कभी अपनी अयोग्यताएं नहीं गिनते, हम अपने दूषित कर्म नहीं गिनते, हमने किसके साथ कितना बुरा किया इसकी गिनती कभी नहीं करते, पर श्रेष्ठ कर्मों की गिनती क्यों करते हैं। और ये तो गिनना ही नहीं है, उसी दिन से गिनती बंद कर दी मैंने, अब नहीं गिनता कथा कितनी हो गई, गिनती नहीं कर रहे हैं कितनी होंगी, बस प्रार्थना करते हैं अंतिम श्वास तक करवाते रहे ना ठाकुर जी, बस ये प्रार्थना। हमने 500 कर ली, 1000 कर ली, 1500 कर ली, 2000 कर ली, कितनी कथा कर ली, इस ये गिनती नहीं करनी है, बस प्रार्थना ये है ठाकुर जी
श्वास अंतिम जब तक चले तब तक कराते रहना, गिनती भले ही ना हो। बस वेद व्यास जी महाराज ने अनंत रचनाएं की पर चित्त को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी आकर के कहते हैं, व्यास जी दृष्टता क्षमा हो, मैं बताऊं आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? बोले बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे वेदव्यास जी, आपके चित्त को शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने जितने भी पोथियां लिखी हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सबके लेखनी में 4 बातों को ही प्रधान रखा है आपने। 4 बातों को केंद्र में लेकर के आपने असंख्य श्लोक लिख दिए हैं, असंख्य पुराण लिख दिए हैं। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें यही बताया कि धर्म कैसे बढ़ेगा, अर्थ कैसे बढ़ेगा, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के ही भाव आपने सब जगह बताए हैं। वेदव्यास जी बोले तो मुझे और क्या करना चाहिए था? बोले पंचम पुरुषार्थ, और माफ कीजिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक का भी यदि आप अनुगमन करते हैं तो आपको बाकी के तीनों का भी करना पड़ेगा, मतलब 4 पुरुषार्थों का करना पड़ेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर यदि कोई पंचम पुरुषार्थ का अनुगमन करता है तो उसको इन 4 की आवश्यकता नहीं है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। वो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम ना तो धर्म की चिंता करता है, प्रेमी ना तो अर्थ की चिंता करता है, प्रेमी की ना कोई कामना होती है और प्रेमी को ना ही मोक्ष की चिंता होती। ये पंचम पुरुषार्थ है। इस प्रेम का आपने कहीं वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। ये जो संकीर्तन है ना हमारे वृंदावन में, परम पूजनीय, आप सबने उनका नाम सुना होगा, रासाचार्य पद्मश्री श्री राम स्वरूप जी महाराज। उनके पूज्य पिताजी महाराज, उनके द्वारा रचित ये मेघश्याम जी, पूज्य श्री मेघश्याम जी महाराज। मेघश्याम जी उन्होंने ही रास लीलाओं के मंचों का प्रारंभ किया। और ऐसा कहते हैं कि श्री मेघश्याम जी की गोद में साक्षात ठाकुर जी खेलने आते थे। उनका ये पद है। और ये पद क्या है? ये चेतावनी है, क्योंकि आगे की जो कथा होने वाली है ना बंधुओं, वैसे तो अब तो पहले दिन से ही प्रेम में ओतप्रोत कथा चल रही है, लेकिन फिर भी ये भागवत की कथा धर्म पथिक नहीं है, ये अर्थ पथिक नहीं है, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। और ये भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है। ये तो केवल आपको प्रेम प्रदान करने के लिए, आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो उसके लिए है। हाँ, कहते जरूर हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्ति दानेन गर्जति, पर मुक्ति का मतलब वहां पर वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है। मुक्ति दानेन गर्जति मतलब संसार के विषय भोगों से मुक्ति दानेन गर्जति, संसार के विषयों से मुक्ति प्रदान करती है भागवत की कथा। श्री वृंदावन वसति लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सदा श्यामा श्याम के हो जाओगे, सबसे मुक्त होकर के ये मुक्ति मिलेगी भागवत से। इसलिए यदि ऐसी मुक्ति चाहिए तो ही आना, यहां पर नहीं चाहिए। जी, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की है। पर जिस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कोई चिंता नहीं है, प्रेम पथिक जो हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? और माफ कीजिए, आप वृंदावन के ब्रजवासियों को देखेंगे ना,
तो वे ब्रजवासी आपको ऐसे दिखेंगे, उनको ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना ही उनको अर्थ से कोई मतलब है, ना ही उनकी कछु और कामना है, और ना ही उनको मोक्ष की कामना। वृंदावन में तो कहें मुक्ति नौन सी खारी लागे, बोले मुक्ति कैसी लगे, बोले नमक जैसी लगे खारी खारी, हमें नहीं चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। वृंदावन तो उल्टो ही है भैया। ये छठीकरा रोड ते जैसे तुम भीतर घुसो ना, यो समझियो पृथ्वी ते कहीं भीतर अंदरूनी कोई जगह पहुंच गए हो, ये सामान्य नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। तो गोपाल जी कह रहे हैं वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी घूमते रहें डोलते रहें, उन ब्रजवासी की चरण रज जब उड़ेगी ना तो ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। अरे मुक्ति तू वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी की चरण रज तेरे माथे पे पड़ जाएगी ना, तू मुक्त है जाएगी, जा। बताओ, अब धर्म के पथगामी इस बात को स्वीकार करेंगे? धर्म में मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वृंदावन में मुक्ति की हालत क्या कर रखी है हम लोगों ने। नहीं चाहिए मुक्ति। अर्थ की तो पूछो ही मत। यहां तो मानवन की छोड़ो, बंदर भी आपके अर्थ मतलब बंदर भी लेके भाग जाएं। वास्तव में ये भी बड़े ना, ये धार्मिक, ये बंदर भी वो नहीं है चश्मा लेके जामे यूं कहें अरे बाबड़े हमारे श्यामा श्याम ने जो तुको वास्तविक नेत्र देखे उनते देख इनको, ये नकली नेत्र पहन के काई गुजारो है। जो तो पे असली नेत्र हैं उनसे हमारे श्यामा श्याम को दर्शन कर, या हमारे चश्मा लेके भाग जाएं, पर्स लेके भाग जाएंगे, बोले कहा करेगो इतना रख के हैं, चल बांट दे सबरे ब्रजवासी में लेके भाग जाएं। चप्पल लेके भाग जाएं, बोले जा ब्रज में हमारो ठाकुर नंगे पाम घूमो, तू चप्पल पहन के घूम रहा है, चप्पल लेके भाग जाएं। वृंदावन में तो धर्म की कोई स्थान नहीं, अर्थ का कोई स्थान नहीं, और कामना बस श्यामा श्याम राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न विराजे रहें, या के अतिरिक्त कोई कामना भी नहीं है ब्रजवासीन की। और अंतिम आया मोक्ष, और मुक्ति की तो स्थिति बताई दी, वो तो चाहिए ही नहीं किसी को, मुक्ति की भी कोई कामना नहीं। केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम यहां पर लागू होता है, केवल प्रेम। और नारद जी कह रहे हैं हे व्यास जी, इतना सब कुछ आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की छाया में बैठ करके लिख दिया, मेरे कहे से एक भाव इन चारों को त्याग के प्रेम की छाया में लिख करके देखो, आपके मन को शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखा रहे हैं, पर जब आप प्रेम के प्रकाश को प्रस्तुत करेंगे तब आप श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को दिखाएंगे। आपने सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में श्री कृष्ण को ऐसा दिखाया कि पढ़ने वाले सुनने वाले उनको भगवान ही मानेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा लिखिए जिसमें उनका प्रेम प्रस्तुत हो, जो सुनने वाले, कहने वाले और पढ़ने वाले उनको भगवान ना मान करके कुछ अपना माने, उनसे संबंध बनावे। ऐसा कुछ लिखो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम को प्रधानता दीजिए। कैसी लीला हमारे ठाकुर जी की, बोले वही जगत नियंता जगदाधार, वही परमेश्वर ईश्वर जो अत्यंत अपरस में अपनी सेवा करवाते हैं, जिनको अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो यज्ञ भोगता हैं, इतने पवित्र भगवान की स्थिति वृंदावन में क्या है? बोले मेहनादि निवास्तो, मेहनादि निवास्तो। गोपी कह रही है मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगी हम जाकू। मैया बोली मेरे लाला ने का कियो? बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? तुम्हारे रत्न चुरा लिए, तुम्हारी मणि चुराई ली, तुम्हारे गहने चुरा लिए। बोले नहीं 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 नहीं। तो बोले मैया मक्खन की चोरी करे। मैया ने खूब सारी युक्ति बताई, तुम ऊंचे छींके पर रखे करो, तुम अंधेरे में रखे करो, तुम ऐसे छुपा के रख दे करो, तुम बड़े अंदर कमरान में रख दे करो, मेरो लाला ना आवेगो। तो एक गोपी कहती है बोले मैया चोरी ना करवे तो बढ़िया, तो तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वो ठीक है। बोले क्यों?
बोले तुम्हारे लाला को जा घर से माखन चोरी करवे को ना मिले ना, तो चूल्हा में धरे भय अग्नि के कोयलान को उठा के लावे और वहां घर के बाहर ऐसे निशान बना जाए कि या घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, या घर ते मेरो पेट ना भरो, तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि या घर के हर सदस्य को पेट ना भरे। मैया बोली तो लाला ने कहा क्यों? बोले मैया बस पूछो मत, मैंने जैसे तैसे अपनी मटकी बचाई ली, तुम्हारे छोरा थे सोई बाहर निकल के गयो। बोले अच्छा तेने मुंह को माखन खावे तो रोको, मैं तुमको बताऊंगा। मैंने कि चल चल तू तो ऐसी बात बनाती ना, आज हम भूखे रहे गोपी, ध्यान रहियो कल तेरो पूरा घर भूखो सोवेगो, भूखो रहेगो। मैया बोली कहा क्यों लाला ने? बोले मैया हम सवेरे उठते 5 बजे सवेरे भोर में, वहां से पहले तुम्हारो लाला आ गयो घर पे, और जा चूल्हे में हम भोजन बनावे, अपनी धोती वोती उतार के वहीं पे बैठ के सब कर आयो और बनाते रहो भोजन। मैं हनादि निवास्तव, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। वेद व्यास जी मुंह पकड़ करके बैठ गए। नारद जी बोले कहां लिखी आपने ये बात? कहीं भी नहीं। आपने हर जगह कृष्ण के प्रभाव को बताया है, उनका स्वभाव कहां दिखाया आपने? अब ये प्रसंग आप कहेंगे तभी तो सुनने वाले को प्रेम होगा उनसे, और जब तक प्रेम को आप प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा। मुझे कभी कभी इस विषय को कहते कहते लगता है यदि नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को नहीं समझाया होता, प्रेम की प्रधानता ना बताई होती, तो कभी भागवत की रचना नहीं होती, और यदि श्रीमद् भागवत ना प्रकट हुई होती तो आप और मैं, हम सब इस स्थान पर नहीं बैठे होते, ये कोई कोरा जंगल ही होता। सूरदास ना हुए होते, मीराबाई ना हुई होती, कुंभनदास, रैदास आदि आदि रसिक जन जिनका जो जो प्रेम के पथिक हैं, इन सबको प्रेम को प्रदान किया ही श्रीमद् भागवत ने है। यदि भागवत की रचना नहीं होती तो इन सब का भी हमको नाम कभी स्मरण में नहीं मिलता। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, ये सब कहां से मिलते हमको यदि भागवत नहीं होती तो? ये प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रदायक ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है। यहां की प्रधानता ही प्रेम है। अभी पिछली कथा में एक पद सुना रहा था मैं, गोपियों ने आकर के ठाकुर जी की खूब शिकायत कर दी मैया से। तो ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं, वंशी वट मधुवन आदि सब जगह जाऊं, और जब चराते चराते गैया जब थक जाएं, 4 प्रहर निकल जाएं, वाक्य बाद थको हारो इन गैयान को समेट करके लेकर के आऊं, इतना परिश्रम मैं करूं, फिर भी मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है सबरी गोपी। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। सूरदास जी का पद है। मैं लाला मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहा विधि पायो। मैया तो को पता है 10-10 हाथ ऊंचे छीके पे मटकी रखे जे गोपी, और मैं नेक सो लाला कैसे जाऊंगा इतना ऊपर, कैसे मक्खन चुराऊंगा? मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है, तू इन सबन की बातन में आकर के मुंह को दूषित दृष्टि से देख रही है। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे मैया तो कुछ साची बात बताऊं? मैया बोली बता। बोले जे गोपी डर के मारे ऊंचे छीके पे मटकी रखें, और जब मोटी मोटी तो है गई है सबरी गोपी, और जब ऊपर चढ़े और छीके पे मटकी रखें और गलती से इनके छीके पे मटकी गिर जावे, तो सास के डर के मारे सोचे अब कहा करें, सास तो डांटेगी। सो वही समय हम गैया चरा के लौटे, जबरदस्ती पकड़ के हमारे मुंह पे मक्खन लगा दें और इल्जाम लगा दें, देख यहाँ ने चोरी करी हमारे यहाँ। ग्वाल बाल सब बैर करते हैं, बरबस मुख लिपटायो। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। और मैया अपनी सब बात बता रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी
मन की अति भोरी, इनको कहो पति आयो। मैया तेरी गलती ना है, तू इन गोपीन की बातन में आ रही है। मैया तू है तो मेरी मैया ना, जैसे मैं सीधा वैसी तू सीधी है। तू बड़ी भोरी है मैया मन की, तेरी गलती थोड़ी है। ये सबरी गोपी आके जैसो कह दें तू मान ले मैया, मैया भी तो मेरी है ना तू। लेकिन मैया अब मुंह पे सहन ना होवे, अब बुढ़ापे को जा रहा हूं मैं, 3.5 बरस को है गयो, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा हो, इतना ना सहन करूंगा मैं अब। मैया बोली तो का कहना चाह रहा हो फिर तू अब? सो ठाकुर जी अपनी लकुटी और काली कमली लेकर के गए, ये ले अब खूब कर ली तेरी पल्लेदारी हमने, तेरी गैयान को समेट समेट के जाओ, चरा के लेके आओ, अब हम पे ना होगा। वाके बाद भी इल्जाम सा हो कि मैंने मक्खन चुराया, दही चुराई। जेले मैया अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी कमरिया लकुटी रख के जैसे ही जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी अपने लाला को हृदय से लगा लियो। और तब मैया कह रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, ते नहीं दही चुरा। लाला मैंने मान लियो, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय खायो। ये दारी की सबरी गोपी झूठो झूठो इल्जाम लगा में, लाला मैं तो तेरी बात मान गयो। और इतने में ठाकुर जी जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। अब इस दृश्य को देख करके 33 कोटि देवता आकाश में खड़े खड़े विचार करते हैं, हम क्यों देवता बन गए? अरे हम कोई ब्रज के पशु पक्षी बन जाते, या ब्रज में कोई ऐसे गोवर को कोई कीड़ा ही बन जाते, किसी रूप में ही सही ठाकुर जी के समीप रहने को अवसर तो मिलता। क्यों जगत नियंता जगदाधार प्रभु ईश्वर इस वृंदावन में अपनी प्रभुता भूल करके ऐसे सहज भाव में विचरण कर रहे। हे वेदव्यास जी, आपने ये प्रेम कहां दिखाया ठाकुर जी का, इसीलिए आपका मन बेचैन है। अब जाइए समाधि लगा करके भगवान के उस प्रेमास्पद रूप का चिंतन कीजिए और उठाइए कलम, लिख दीजिए एक पुराण, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम श्रीमद् भागवत का उद्गम। कई लोग कहते हैं भगवान के माता पिता कौन है? भगवान का उद्गम कहां से होता है? प्रेम से होता है। ठाकुर जी रूपी धारा का उद्गम स्थल है प्रेम। वो प्रेम हो तभी मिले ठाकुर जी। गाते हैं, हमारे ब्रज का भाव है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन। आज सुबह पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी कल आए थे ना, उनकी कथा में गए थे, तो महाराज पंचाध्यायी था, तो वह यही भाव आया। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं ना, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा ससदत्रहि। गोपियां क्या कह रही हैं? गोपी गीत कब गाया गया? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए, तब गोपियां कहती हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। हे लाला, तुम जो इतने इतरा रहे हो ना, ये छुप करके और चले गए हो, हमको परेशान कर रहे हो लाला, जे मत भूलो तुम्हारो यश भी या हमारे चारों दिशान में फैल रहा हो, क्योंकि तुम ब्रज में जन्मे हो। यदि तुम्हारो जन्म कहीं और भयो हो तो लाला, तो तुम्हारी इतनी यश कीर्ति ना होती। और ये बात प्रमाणित है। ठाकुर जी का जन्म यदि बंबई में हुआ होता, तो मुंबई में श्री कृष्ण का अवतार होता, तो कैसे लगते भगवान हैं? ठाकुर जी का अवतरण यदि कलकत्ता में होता तो कैसे होते ठाकुर जी? हम ही पूछते पारो ना। साउथ इंडिया में चेन्नई में ठाकुर जी जन्मे होते, श्री कृष्ण का अवतार यदि चेन्नई में हुआ होता, तमिलनाडु में, कैसे होते ठाकुर जी? अरे ठाकुर जी छोड़ो, ठाकुर जी की फिर रस चर्चाएं कैसी होती? अंडो बंडो ऐसी तो वहां की भाषा चलती चेन्नई की।
प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। लाला, ये तुम्हारो जो यश प्रेम को इतना फैलो है ना, वो यामारे फैलो है, क्योंकि तुम वृंदावन में जन्मे हो, ब्रजवासीन के पास जन्मे हो, या 84 कोस में जन्मे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, एक भाव तो यह है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई। पर गोपियां कह रही हैं हमारे ब्रज की महिमा कन्हैया के जन्म ते नहीं बढ़ी, या की महिमा तो पहले ते ही हती, बल्कि लाला की महिमा बढ़ गई ब्रज में आवे थे। भाई लाला, ये जो तुम छुप करके हम लोगन को परेशान कर रहे हो ना, ऐसे मत करो। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। सब जगह जो ये नाम भयो रसिया को, वो प्रेम की वजह तो भयो, प्रेम वृंदावन ते मिलो। या जाने कहां गवार, या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। नारद जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी, प्रेम को प्रकट करने वाला ऐसा कोई भाव निर्मित करिए, तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महाराज जी, हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, हम इतना ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ अच्छे से किया। दो भाव, पहली बात तो ये अपूर्णता बनी रहनी चाहिए, और दूसरी बात कई बार हम जो कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, इस पर संशय यदि होता है तो निश्चित ही आप प्रेम युक्त होकर के नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो विचलित कर रहा है। निश्चित ही आप प्रेम से विलग होकर के अन्य भावों को प्रधानता देकर के उस क्रिया को कर रहे हो, इसलिए आप विचलित हो रहे हो। प्रेमी बनकर के ठाकुर जी की सेवा करो। पूजा और सेवा दोनों में अंतर होता है। पूजा अपनी मनोकामना के लिए की जाती है, पूजा अपनी इच्छा से और अपनी इच्छाओं के लिए की जाती है, और सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के लिए, वो राजी रहे उसके लिए की जाती है। और वृंदावन सेव्य प्रधान, सेवा प्रधान है, पूजा वूजा नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ सेवा होती है। कभी ग्रहण पड़ रहा हो ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, हमारी तटीय स्थान चले जाओ, पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण के समय पर सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, मंदिर बंद रहेगा, ठाकुर जी इसको सुला देंगे, रसोई घर में कुछ बनेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, सब बिल्कुल बैठे रहो, एकांत में बैठे मौन जाप करते रहो। और सूर्य ग्रहण जब होगा तो हमारे तटीय स्थान में भंडारा होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर भंडारा होता है, उसका एक पद भी है। बोले क्या पद है? बोले सूर्य ग्रहण का मतलब तो ऐसो है, और चंद्र ग्रहण का दोनों का मतलब ऐसा है कि श्यामा श्याम दोनों आपस में लीला कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य के आगे चंद्र के आगे कोई और ग्रह आ जाए तो ग्रहण माना जाता है, ऐसे ही वे कहते हैं सूर्य चंद्र ये हमारी किशोरी जी हैं, और उनके आगे श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर ने किशोरी जी अंक में भर लेंगे, वही ग्रहण है रोए। तो ये हमारे भंडारो हुए ब्रजमंडल में। बोले चंद्रमा किशोरी जी हैं और हमारे लालजू ने उनको अंक में भर लियो है। ये ग्रहण संसार के लिए, वृंदावन वासिन के लिए, तो शाम शाम को वामु मिलन है, ऐसा वृंदावन धाम। हे व्यास जी, आप प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए। व्यास जी ने कहा कैसे होगा ये संभव? बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ, और समाधि लगा करके ठाकुर जी का स्मरण करके उन्हीं से प्रार्थना करो। वे ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि लगाई, और समाधि के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई, अब तो वेद व्यास जी को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, इतने आनंदित हो गए। अब उनको लगा कि हाँ, अब मेरे चित्त को लग रहा है कि हाँ मुझे ठौर मिली है। अब आप कहेंगे महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे ठौर मिलनी नहीं चाहिए,
असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए। वेदव्यास जी को इस बात से तो ठौर मिल गई, ये तो ठौर मिलनी चाहिए कि हम एक रुके कहां पर, सब जगह विचलित हो रहे हैं, उससे तो एक ठौर मिलनी चाहिए। कभी किसी देव की उपासना कर रहे हैं, कभी किसी देव के चरणों में, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किसके एक निष्ठ हों, उसमें तो एक ठौर मिलनी चाहिए। ऐसे सब जगह भटकते 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 वेदव्यास जी को एक ठौर ये मिल गई कि भागवत की रचना हो गई। अब असंतुष्टि किस भाव में है, असंतोष किस भाव में, कि नित्य वेदव्यास जी पढ़ते हैं और जैसे ही भागवत जी पूर्ण होती हैं तो मन होता है मैं दोबारा पढ़ना प्रारंभ करूं, अभी तो पढ़ाई नहीं है। ऐसी ऐसी एक बेचैनी उनके मन में प्रकट हुई। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत लिख करके अब वे प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ अब मैंने कुछ लिखा है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसी समय वेदव्यास जी के मन में आया कि अब ये भागवत गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। उसके लिए क्या करें? तो हमारे पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेते ही वन में चले गए। तब वेदव्यास जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों को वेणु गीत का एक श्लोक याद करा दिया और याद करा करके कहा, जाओ हिमालय की कंदराओं में जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करना। श्लोक का उच्चारण सुन के कोई बालक यदि तुम्हारे पास आए और कहे और सुनाओ तो उसको मेरे पास ले आना। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत सबसे पहला गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भिक्षुक गीत, ऐल गीत, इस प्रकार से गीत हैं श्रीमद् भागवत में। लोग गोपी गीत के बारे में खूब जानते हैं, पर यदि कभी अवसर हो ना किसी महापुरुष का वेणु गीत सुनिएगा, बहुत अद्भुत है वेणु गीत। जिस प्रकार कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और उन श्री कृष्ण की खोज में गोपियों ने गोपी गीत गाया, ऐसे ही वेणु गीत की स्थिति क्या है कि श्री कृष्ण गैया चराते 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 जैसे वन में जाते हैं, खिड़कियों से गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं, लेकिन अब ठाकुर जी तो वन में चले गए, नेत्रों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो गोपियां अपने घर में बैठ करके नेत्र बंद कर लेती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं। तो बैठी तो वो घर में हैं, पर कृष्ण जो जहां विचरण कर रहे हैं, जैसी लीला कर रहे हैं, वो सब लीलाओं का दर्शन घर बैठे बैठे गोपियों को हो रहा है। वही है वेणु गीत। ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं, अब कहां जा रहे हैं, कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे वेणु बजा रहे हैं, ये सब लीलाएं प्रकट होती हैं, वो फिर वेणु गीत है। एक पद है नंददास जी का, और वो नंददास जी का जो ये पद है, ये इस बात के संकेत में है कि गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के, ये अंतरंग भाव है, गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के कहती हैं कि हे श्यामाजू, लाल जी के दर्शन में अपूर्णता सी लगती है, उसके लिए हम क्या करें? आप कृपा करके हमको अनुग्रह करके कोई मार्ग प्रशस्त करो कि अपूर्णता कैसे जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैं पछहार रही बहु तेरो, एक कहु अंग ननी के हेरो, मैं पछहार रही बहु तेरो। बहुत सावधानी से सुनना। गोपी गीत कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। वाह, धन्य हैं आप लोग, हैं इतनी संख्या में बैठे। हम तो सोच रहे रसिक बैठे हैं, रसिकों की बात है, गोपी गीत ही याद नहीं है। गोपी गीत में एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति में गोपियां कहती हैं, त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम्। हे श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए हमारे सामने से जाते हैं ना, तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है उस समय? तो वर्णन करते हैं
कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान् वेणोमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला काम तो आज करिए, यहां से जाते ही जितने लोग आए हैं आज से ही गोपी गीत याद करना प्रारंभ कीजिए। वृंदावन आते हैं, यहां पर रहते हैं, गोपी गीत याद तो होना चाहिए। इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसकी सारी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेता है, उसको जो प्रिय वो सब याद कर लेता है, उसको कैसा रंग बढ़िया लगता है, उसको कौन से कपड़े बढ़िया लगता है, वो क्या खाना चाहती, सब याद कर लेता है। अरे भैया हम प्रेमी हैं श्री बिहारी जी के, उनका हृदय है गोपी गीत, वो याद नहीं हमको। तो ऐसा मत कीजिए, सब लोग याद करो। मैं किसी भी दिन फिर से पूछूंगा कितने लोगों को याद है, और उस दिन हाथ कम खड़े हुए तो क्या करेंगे, हम कुछ कर तो सकते नहीं, कथा तो सुनाएंगे आगे। लेकिन ठाकुर जी से भैया न गोपी गीत याद करो। तो विषय पर आओ, थोड़ा ना कानपुरा हल्को करियो भैया। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है, तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी ने मोर मुकुट अपने सिर पर पहना है। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे, बोले लाला जैसे ठाकुर जी मोर मुकुट पहने 150, और आपने कभी श्रृंगार का गौर से दर्शन किया हो तो ऐसे मुकुट पहनते हैं और फिर मुकुट के नीचे एक सफेद मोती की लड़ ऐसे आती है मुकुट के नीचे। अब ये लड़ तो हम लोग धरा देते हैं श्रृंगार में, तो देखो यहां पीछे भी धारण करी है इन्होंने, सफेद लड़ ऐसे नीचे से जा रही है माथे पे होके। लेकिन ठाकुर जी कई बार अपने मुकुट के नीचे ये लड़ ऐसे बांधते हैं पीछे अपनी शिखा में, तो किससे बांधते हैं, बोले गैया के जब दूध काढ़ो जाए तो वहां के पीछे के दोनों पैरन को दोहनी से बांधो जाए। एक रस्सी होवे वाते गैया के दोनों पैर बांधे कि दूध काटते समय कहीं पैर नहीं चलावे सो बाल्टी गिर जाएगी। सुबह दोहनी को ठाकुर जी लेकर के कभी कभी अपने मुकुट के नीचे ऐसे बांध ले में, वहां पे गोबर लगो है, ब्रज की खुरकी रज लगी है, और वो ठाकुर जी ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध ले में, वाकू बांध करके ठाकुर जी चले। कभी बात दोहनी को अपने गले में माला बना के पहन ले, कभी बात दोहनी को अपने कमर में कसले में। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जब जब बात दोहनी को ठाकुर जी धारण करते ना, सो गैया मन में विचार करती, आज ये दोहनी वाह गैया ने पहनी, वाह के कितने भाग्य की, वाह के पैरन में बंधी भाई दोहनी ठाकुर जी ने पहनी, कल को मेरो दूध निकालेंगे मैं पाम चलाऊंगी ताकि मेरे पाम में भी दोहनी बांधे, फिर बात दोहनी को भी लाला पहन ले। सो ऐसे गोपीन में होर लगी है, जन कितनों किलो दूध तो गैया ऐसे ही बहाने, क्यों हम पाम चलाएंगे तो लाला दोहनी बांधेगो और सारी दोहनी ले आएगो। एक समय तो ऐसा आयो, सबरी गोपीन नहीं पाम चलाने शुरू, सबरी गैयान नहीं पाम चलाने शुरू कर दिए, इतनी सारी दोहनी ठाकुर जी ले आए कि अब ठाकुर जी श्रृंगार मोतीन को मालान को ना करें, दोहनी पहन के घूमे पूरे दिन। हाथन में बाजूबंद भी दोहनी को, कमरबंद भी दोहनी की, गले की माला भी दोहनी की, सिर के मुकुट के लड़ भी दोहनी की, सब दोहनी ते ही रहे में ठाकुर जी। और वो दोहनी भी कैसी, वहां में गोबर लगो है, ब्रज की रज लगी है, गैयान के खुर की रज लगी है। वह दोहनी को श्रृंगार करके ठाकुर जी जब चले, गोपियां कह रही हैं उस समय जब हम श्याम सुंदर को देखती हैं और उस समय जब हमारी नेत्रों की पलक झपक जाती हैं, तो गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तेने ये पलक क्यों बनाई है हमारी। अरे विधाता तुको पतो ना है, श्याम सुंदर जब हमारे सामने से जावे और वह समय यदि एक क्षण के लिए भी पलक झपक जाए तो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान समय बीत जावे, वो एक क्षण के लिए पलकी हुई झपकी हुई पलक में भी। तो गोपियां एक दिन सब राधा रानी के पास गईं और जाकर के बोली, मैं पछहार रही बहु तेरो, एकहु अंग ननी के हेरो, एकहु अंग ननी के हेरो। हे श्यामाजू हमें बड़ो पछतावो होवे। किशोरी जी बोली क्यों, बोले हम पे 24 घंटा एक ही काम है, छुप छुप के कोई भी बहाने से श्याम सुंदर को देखनो।
लेकिन कहा बताएं किशोरी जी, आप यदि अब भी हमसे पूछोगे ना कि श्याम सुंदर कैसे, तो हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनों देखवे के बाद भी यूं लगे कि हमने उनको कोई भी अंग अभी नैन भर के देखो ही ना है। मैं पचिहार रही बहु तेरो, एक कहू अंग न नी के हेरो। आहा, कितने सुंदर भाव। किशोरी जी बोली, क्यों? तुम तो 24 घंटा उनको देखवे कोई काम करो, फिर क्यों ना देख पाओ? एक गोपी बोली, किशोरी जी कल मैंने विचार किया कि ये पलक बार बार झपक जाए, तो मैं ऐसे पलकन को पकड़ के बैठी रही कि श्याम सुंदर आएंगे तो पलकन को झपकन नहीं दूंगी। अच्छा, तब तो तेने देख लिए होंगे। बोले नहीं। कहा भयो? तब गोपी कह रही है, मैंने खूब प्रयास किया कि कल तो मैं नेत्र भर के देख ही लूंगी, लेकिन उनके रोम रोम को दर्शन करके पतो ना ऐसो मन संदिग्ध भयो कि नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरन लगी, ओझल है गए, धुंधुले है गए, मैं देख ही नहीं पाई। हे श्यामाजू, और एक गोपी कह रही है, किशोरी जी प्रयास चाहे जितनों भी कर लो नेत्र खोल करके श्याम सुंदर को देखवे को, पर एक कमी और है ना। किशोरी जी कह रही है, कहां कमी है? बोले नयन दो छवि अमित अगाधा। ठाकुर जी को स्वरूप तो इतना अमित है, इतना विशाल है, सागर के समान है, और वह सागर के समान रूप को केवल 2 नेत्रन से देखना है। 2 ही बनाए विधाता ने। जाकू जीवन भर भी देखेंगे तो भी कम है जाएगा। वहां में भी 2 ही आंख मिली हैं, और ये 2 आंखन में भी ये पलक बना दी है या विधाता ने। जड़ उदीक्षताम, या हमारे हम तो श्याम सुंदर को देखे ही ना पावे। गोपियां सब ये भाव कह रही थी। किशोरी जी कहती हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी या भाव की पूर्ति करूंगी। बोले कहा करोगी? हाँ हाँ। किशोरी जी कह रही हैं, अब मैं तपस्या करूंगी। गोपी बोली, तपस्या काय को करोगे? बोले मैंने सुनी है तप करवेते अगले जन्म में ब्रह्मा बन जाएं, तो या जन्म में मैं तप करूंगी, और तप करके फिर मैं विधाता बनूंगी, और जब विधाता बन जाऊंगी तो मानव बनाने की जिम्मेवारी मेरी। तो जो विधि ना को वश कर पाऊं, अगर मैं विधाता बन गई, और यदि मैं विधाता नहीं भी बनी, तो विधाता को बनावे वारो श्याम सुंदर मेरो ही है। या तो कहूंगी कि अगली बार विधाता जैसो मैं कहूं वैसो बनाओ। जो विधि ना को वश कर पाऊं, तब तो मैं पद छति कछु और चलाऊं, तब मैं मानवन को बनाने को पूरा रूपरेखा कछु और ही बनाऊंगी। सब गोपी कह रही, अच्छा फिर कहा करोगी आप? विधाता से कहा बनवाओगी? बोले तब मैं विधाता से कहूंगी, ए विधाता ये 2 नेत्र नहीं, बोले तो रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। ये जितने रोए हैं ना शरीर में, इतने नैन बनाऊंगी, और एक टक रहे पलक न बनाऊंगी। ऐसे नेत्र बनवाऊंगी कि उनमें पलक नहीं होंगी, और जब ऐसे नेत्र रोम रोम में प्रकट होंगे बिना पलक के, वह समय जब श्याम सुंदर आएंगे तब पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ। हम रोम रोम से श्याम सुंदर को देखेंगे, और हम सब गोपीन के, हमारे सबके चित्त को मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम श्याम सुंदर को रोम रोम से देख करके अपने अंदर ही समा लेंगे। ऐसे विचार भाव वार्ता करके गोपियां सब आनंदित हो रही। ऐसा है वेणु गीत, अद्भुत है। ये सब विषय बोलने में मुझे कभी बहुत संकोच होता है कि कहीं कोई इन विषयों का, इन भावों का कोई गलत अर्थ ना लगा ले। बंधुओं, ये निष्काम प्रेम है ब्रजवासियों का, ब्रज की गोपियों का, ऐसा प्रेम। तो किशोरी जी गोपियों के संग बैठी हैं, वेणु गीत का चिंतन कर रही हैं। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासः कनक कपिसं वै जयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी
गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय की उनकी छवि का वर्णन वेणुगीत में कर रहे हैं। उसी श्लोक को वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया और कहा इस श्लोक का गायन हिमालय पर जाकर के करना, और यदि कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे कि मुझे और सुनाओ इस विषय के बारे में, तो उस बालक को मेरे पास ले आना, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव जब इस विषय को सुनेगा वो निश्चित ही श्री कृष्ण के इस रूप लावण्य पर मोहित हो जाएगा और पूर्ण रूपेण कृष्ण को जानने के लिए मेरे पास चला आएगा। और वही हुआ, बालकों ने जाकर के श्लोक का गायन किया। श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके बालकों के साथ वेदव्यास जी के पास आ गए और वेदव्यास जी से आकर के कहा कि भगवान पूज्य पिताजी महाराज, अब कृपा करके मुझे जिनका आपने एक रूप दिखाया, जो मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, वो इतने चंचल हैं, परंतु वो परब्रह्म भी तो हैं। परब्रह्म इतना चंचल कैसे हो सकता है? किस पाश में बंद करके वो इतना चंचल हो सकता है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार बताइए। तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। बोलो भागवत महापुराण की। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु कि ब्रकोदरा विघ्नगदा विमर्श मृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत। महाभारत की कथा यदि सुननी है तो 1 महीने की कथा होती है महाभारत की। जैसे भागवत जी 7 दिन की, रामचरितमानस 9 दिन की, ऐसी महाभारत होती है 1 महीने की। परंतु इस बार हमको सौभाग्य मिल रहा है 12 अप्रैल से लेकर के और 11 मई तक 1 महीने की श्रीमद् भागवत कथा कहने का। इसी 12 अप्रैल से 1 महीने पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा। नासिक के दत्त धाम, वहां पर वो कथा होगी। हम तो बड़े अंदर से बहुत उत्सुक हूं मैं कि कब वो दिन आवेंगे कि 1 महीना की कथा होगी। अभी भी कभी कभी चिंतित होकर के मैं विषय पर जाने के लिए वापस आता हूं, क्योंकि मुझे यह है कि अभी कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म करना है। परंतु वहां स्वच्छंद है, 4 घंटे रोज मिलेंगे और 30 दिन तक मिलेंगे। बोलो जितने भाव बोलने, तो विस्तृत होगी भागवत की कथा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। मैं सूक्ष्म में ही स्पर्श करूंगा महाभारत का। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए थे, परंतु दुर्योधन ने तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, मेरी जंघा तोड़ी है इन पांडवों ने, मैं यदि हस्तिनापुर की इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो इन लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। जीत गए तो क्या हुआ, हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे तुम तो बस मार आओ। अश्वत्थामा बात मान करके आधी रात ही निकल गया। पर बंधुओं, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसको कौन मार सकता है? जिसकी लाज ठाकुर जी रखते हैं उसको कौन मार सकता है? ये पद इसलिए नहीं है कि नाथ कल मेरा पेपर हुआ है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी लाज रखो। ये पद इसलिए नहीं है मैंने किसी का कर्जा लिया है, लौटा नहीं पा रहा हूं, कि नाथ कहीं मेरी लाज ना चली जाए। ये पद इसलिए नहीं है कि हमारे कोई काम रुके हैं, उनसे हमारी लाज बचाओ। नहीं, हमारी लाज तो यह है कि हमारे चित्त में सदा वृंदावन रहता है। नाथ ये वृंदावन कभी चित्त से जाए ना, ये लाज रखना। हमारे माथे पे सदा आपके श्री चरणों का चंदन लगा रहता है, नाथ कभी ये चंदन के बिना माथा रहे ना, ऐसी लाज रखना। हमारी स्मृति में, हमारे स्वप्न में सदा वृंदावन बसा रहता है, नाथ
हमारी लाज रखना। ये रसिक जनों की चर्चा, ये संत जनों की सेवा, ये वृंदावन की वीथियों की चर्चा जो चित्त में हमारे विराजमान है, ये कभी हमारे चित्त का त्याग ना कर दे नाथ, उससे हमारी लाज बचा। पांडवों को आधी रात ही ठाकुर जी कहीं और लेकर के चले गए और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 के सर ले जाकर के प्रस्तुत कर दिए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं ये। अब तो हमारे कुल में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। और इसी वियोग में दुर्योधन के प्राण निकल गए। लौट करके भगवान 5 पांडवों के साथ आए। बंधुओं, कभी कभी मन में एक भाव आता है और मैं इस बात को पुष्ट करता हूं कथा में गुरुजनों की आज्ञा से। ठाकुर जी पांडवों के इतने रक्षक क्यों हैं? पांडवों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए ठाकुर जी उनकी पग पग पे रक्षा कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर विषय है ये। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। और ये 5 पांडव 5 विचारधाराएं हैं, 5 स्वभाव हैं। बंधु देखो, ये महाभारत युद्ध है संसार। हम आप सब महाभारत युद्ध कर रहे हैं। पर आप सबसे पूछा जाए कि इस संसार रूपी महाभारत में आप कौन हो, तो आप सब खुद ही कहोगे हम तो पांडव हैं, हम कौरव नहीं है, हम तो पांडव हैं। लेकिन ये निर्णय आपके कहने से नहीं होगा। अभी हम जो बात बता रहे हैं उससे निर्णय होगा कि आप कौरव हो कि पांडव हो। ये 5 भाव यदि आपके भीतर हैं और इन 5 भावों को पुष्ट करने वाले 2 उपभाव और आपके भीतर हैं, तो आप पांडव हो, नहीं तो आप भी कौरव हैं। 5 भाव कौन कौन से? तो युधिष्ठिर का भाव है धर्म, भीम का भाव है बल, अर्जुन का भाव है प्रेम, नकुल का भाव है बुद्धि और सहदेव का भाव है स्वरूप। मतलब ये 5 लक्षण हमारे भीतर हैं। धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है। इन 5 लक्षणों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हम पांडव हैं। अगर हमारे अंदर धर्म है तो हम पांडव हैं, बल है तो हम पांडव हैं, प्रेम है तो हम पांडव हैं, बुद्धि है तो हम पांडव हैं, और स्वरूपवान है तो भी हम पांडव हैं। परंतु ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं। कौरवों में भी एक धर्म है, कौरवों में भी एक बलवान है, कौरवों में भी एक प्रेमी है, कौरवों में भी एक बुद्धिमान है, कौरवों में भी एक स्वरूपवान है। तो यह बात सिद्ध हो गई कि इन 5 लक्षणों से भी यह पुष्ट नहीं हुआ कि हम पांडव हैं कि कौरव। पांडवों की पुष्टि 2 लोग करते हैं, एक तो पत्नी द्रौपदी और सखा श्री कृष्ण। और इन दोनों के लक्षण क्या हैं? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और श्री कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। समझ में आ रही है बात? धर्म है लेकिन दया और ज्ञान नहीं है। धर्म है आपके अंदर लेकिन धर्म में दया नहीं है और धर्म में ज्ञान नहीं है, तो आप कौरव हैं। बल है आपके अंदर लेकिन बल में दया नहीं है और बल में ज्ञान नहीं है। बल के साथ भी ज्ञान का होना आवश्यक है, नहीं तो आपको जो बल मिला है आप उसका दुरुपयोग करोगे। अच्छा, दोनों बातें हैं, केवल ज्ञान होगा दया नहीं होगी तो भी बल का दुरुपयोग होगा। अच्छा, बल का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो जाओ। बल का मतलब हर प्रकार से किसी भी रूप में आप बलवान हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, आप पे बहुत सारा धन है, बहुत प्रॉपर्टी, ये भी तो बल का स्वरूप है। लेकिन साथ में दया और ज्ञान नहीं होगी तो अपने बल का दुरुपयोग करोगे। रावण के पास में बल था पर दया नहीं थी। बल राजा राम में भी है और बल राजा रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम के बल में दया है। और उसका स्वरूप देखा।
रावण के जितने भी चित्र दिखते हैं सब में बलवान दिखता है, लेकिन उसके बल को कोई प्रेज नहीं करता। और राम जी के जितने भी चित्र देखेंगे सब में उनका बल गौड़ रहता है, उनका स्वभाव प्रधान दिखता है। इसीलिए बल के साथ में दया का होना जरूरी है। अगर बलवान हैं हम और दया और ज्ञान नहीं है तो हम ही कौरव हैं। तो धर्म है, बल है, अब आया प्रेम। प्रेम में यदि दया और ज्ञान नहीं होगा तो वो प्यार कहलाएगा, प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। प्रेम में यदि दया नहीं है और प्रेम में यदि ज्ञान नहीं है, यहां इन सब बातों में ज्ञान का मतलब विवेक है। यदि विवेक युक्त आपका प्रेम नहीं है, सही गलत की पहचान युक्त आपका प्रेम नहीं है, तो वो आसक्ति कहलाएगा। तो प्रेम के साथ भी दया और ज्ञान दोनों होने चाहिए, नहीं तो आप कौरव माने जाओगे। धर्म है, बल है, प्रेम है, और चौथा लक्षण बुद्धि। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है और दयावान नहीं है, तो निश्चित है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी, जिनका हम चरित्र सुन रहे थे कल परसों, वे पहले बड़े विद्वान थे और विद्वत्ता से एक ही काम करते थे। क्या करते थे? जगह जगह जाके वहां के ब्राह्मणों को निमंत्रण देते, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, और सबको हरा देते। और जब हरा देते तो वो लोग रोने लग जाते। उनको रोता देखिए बड़े खुश होते, देखो मेरा ज्ञान, मैंने इसको हरा दिया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारे विद्वानों को हरा चुके थे, लेकिन उसी विद्वत्ता के मध्य में काशी नहीं गए थे, बनारस नहीं गए थे। अब उन्होंने अपनी सारी पोथियां उठाई, 10 बैलगाड़ियां पोथी भर के चलते थे हरिराम व्यास जी। और जैसे ही काशी पहुंचे, काशी में जाकर के विद्वानों को चुनौती दी, आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी, महादेव हमको पता ही हमको हरा देंगे, क्योंकि ज्ञानी हो तो शास्त्रार्थ किया जाता है। ये तो कुतर्की ज्ञानी है, ये तो हराने को ही ज्ञान मानता है। इससे अगर हम हार गए तो काशी हार जाएगी। तब महादेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, व्यास जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, मैं केवल एक जिज्ञासा जानने आया हूं, विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं, सत असत की जानकारी को विवेक कहते हैं। महादेव बोले, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने ज्ञान का विवेक हो गया? बोले हाँ मुझे हो चुका है। बोले अच्छा, तो मतलब आप इसलिए ज्ञानी बने हो ताकि कोई और ज्ञानी अपने आप को कहे तो आप उसको हरा सको, इसी के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हो केवल। अरे आपने अपने कभी इस ज्ञान से यह विचार किया कि मैं किसी को धर्म पथिक बना दूं, मैं किसी को शास्त्र सम्मत बातें सिखा दूं, किसी को ऐसा योग्य बनाऊं कि वो अपना घर चला सके? आप ब्राह्मणों को हरा करके उनको नीचा दिखा के केवल रुलाते हैं, इसको अपना ज्ञान मानते हैं, इसी को विवेक युक्त ज्ञान मानते हैं। अरे हरिराम व्यास जी, आप तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की निज सखी हो, आप तो विशाखा के रूप में आई हो। आपका ज्ञान इसलिए नहीं कि आप सबको परास्त करो, आप तो वृंदावन जाओ और वृंदावन रस को अपने ज्ञान से और प्रकाशित करो, इसके लिए आपको ज्ञानी बनाया गया है। ये सुनते ही उनका रोम रोम कांपने लगा, चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं एक बात कहें, वृंदावन रस यदि आप खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी चित्त में नहीं बैठ रहा, मैं बार बार कहता हूं महादेव की शरण में जाओ। ये गूढ़ बात है, सबको नहीं पता है, पर वृंदावन रस के उद्गाता महादेव ही हैं। उन्होंने ही प्रकट किया है वृंदावन रस को। लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, किसने गाया राधा कृपा कटाक्ष? महादेव ने गाया।
वे ही नित्य चिंतन में बैठे रहते हैं। पार्वती कहती हैं आप परब्रह्म हो, आप परब्रह्म होकर के भी किसका स्मरण करते हो? तब पार्वती जी को उन्होंने सुंदर वृंदावन रस सुनाया, वृंदावन महिमा सुनाई। बोले मैं सदा वृंदावन का स्मरण करता हूं। ऐसे महादेव। इसलिए मैं लोगों से कभी कभी प्रार्थना करता हूं कि महादेव के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय दुनिया गावे, तुम महादेव के मंदिर में जाके बोला करो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव के तीनों नेत्र खुल जाते होंगे। जय हो, मेरे प्यारे को नाम लेवे वारो आयो आज मेरे पास, मेरे स्वामी को नाम लेवे आयो। महादेव के मंदिर में जाकर के श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि गाओ। आप अनुभव करोगे कि महादेव आपको पुष्ट करेंगे श्री जी के प्रति। और उन्हीं हरिराम व्यास जी को भेजा वृंदावन महादेव ने, जिन हरिराम व्यास जी ने आकर के वृंदावन रस को गाया। तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान में यदि दया नहीं होगी और विवेक युक्त ज्ञान नहीं होगा तो वही बुद्धि कौरव की कहलाई जाएगी, पांडवों की नहीं। और पांचवा लक्षण है स्वरूप। ठाकुर जी ने सुंदर स्वरूप दिया है, सुंदर तन दिया है, लेकिन सुंदर स्वरूप और तन के साथ दया नहीं दी है और ज्ञान नहीं दिया है, विवेक नहीं दिया है, तो आप कौरव हो, आप पांडव नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं इनमें 5 में से एक गुण भी ना हो। किसी में धर्म है, किसी में बल है, किसी में प्रेम है, किसी में ज्ञान है, किसी का स्वरूप है। बस अभी तक अगर आप दया और विवेक से विहीन रहे हो, अब समझ जाओ। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि महाभारत पांडव ही जीतेंगे, कौरवों को हारना पड़ेगा। अगर कौरव बने रहोगे तो इस संसार के महाभारत में हार जाओगे। और महाभारत में हार का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर दोबारा 84 लाख योनियों में भटकोगे, छिपकली बनोगे, कीड़ा बनोगे, कीकर बनोगे, कछू बनोगे, कछू बनोगे। समझ जाना, हार गए हम। अगर जीतना है इस महाभारत के युद्ध में तो 2 लोगों को अपने से जोड़ो, कृष्ण और द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि दया, दया यानी कि दीनता, और कृष्ण यानी कि विवेक युक्त ज्ञान। समझ में आई बात? क्यों है पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण? क्योंकि पांचों की पत्नी दया है, द्रौपदी है। क्योंकि पांचों निर्देश पालन करते हैं श्री कृष्ण का, यानी कि विवेक युक्त ज्ञान का, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ रहते हैं। मैं गा दूंगा, लला भी मत बजावे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अब ये तो मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सीधी सीधी कथा सुना रहा था, इनने बजाया। ये क्यों मुझे दोबारा श्री जी के पास ले गए? तो पंच पांडव सबके भीतर हैं भैया, और ये महाभारत संसार है। इस महाभारत युद्ध में यदि जीतना है, यहां पर विजय यही है कि पुनश्च वृंदावन प्राप्त हो जाए। यहां की विजय यही है कि पुनरपि जननम मरणम के भाव से निकल जाए हम। बंधुओं, वृंदावन रसामृत, वृंदावन महिमामृत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति 4 प्रकार से प्राण त्यागने वाला व्यक्ति। ध्यान से सुनना, स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती को, पहला जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। जन्म वृंदावन में हो गया हो, मृत्यु कहीं भी हो गई हो, यह बात निश्चित है कि फिर वो चाहे कहीं उसकी मृत्यु हो, उसको मृत्यु के बाद निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सुनो यही बात। वृंदावन में जन्म हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, निश्चित है आपको निज वृंदावन मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो निज वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन अंतिम श्वास जब चल रही थी उस समय वृंदावन का स्मरण कर लिया तो वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। चौथा और बड़ा अलौकिक, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो,
और अंतिम समय में वृंदावन याद भी नहीं आया हो, केवल चिता में अग्नि लगने से पहले आपके शव पर किसी ब्रजवासी की दृष्टि पड़ गई हो, तो भी निज वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी की शव यात्रा में ब्रजवासी, ब्रज का जन्मा ब्रजवासी चला जाए, उसकी शव यात्रा में चल जाए, निश्चित है। सोचो, एक ब्रजवासी चल जाए और जिसको ब्रजवासी ही नाचते गाते हुए कंधा दे करके लेके जा रहे हो, उसकी स्थिति क्या होगी। इन 4 स्थिति में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को निज वृंदावन प्राप्त होता है। अब सोचो निज वृंदावन क्या है। श्री बिहारिन देव जी का पद है, बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जू के तीरे तीरे। निज वृंदावन कैसा है, सुनो, ऐसा ही है, बस अंतर क्या है, भीड़ नहीं है वहां पे। और यदि कोई दिख भी रहा है चलता फिरता, तो वो कौन है? स्वामी श्री हरदास जी होंगे, हितरवंश महाप्रभु होंगे, श्री हरिराम व्यास जी होंगे, भक्तिमती मीराबाई होंगी, सूरदास जी होंगे, गोविंद दास होंगे, कृष्णदास होंगे, छीत स्वामी होंगे, भोरी सखी होंगी। ये वृंदावन रस को जिन जिन्होंने गाया वे सब उस निज वृंदावन में रहते हैं। चलते फिरते यदि कोई दिखेगा, कोई मानव नहीं होगा, यही सब रसिक जन ही उस निज वृंदावन में होते हैं। बिहारी जी भी विराज रहे हैं, राधारमण जी भी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी भी विराज रहे हैं, निधिवन राज भी है, सेवा कुंज भी है, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सप्त निधि वहां विराजते हैं, पर अचल होकर के नहीं विराजते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए और दर्शन करके आपने देखा तो गर्भगृह में कोई है ही नहीं, देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। कहो तो बगल में खड़े खड़े ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। कहो तो आप गए तो मंदिर के ऊपर की दहली पे ही पाम लटका के बैठे और कह रहे हैं, अरे अकेरो आगो, मेरे काज कछु लेके नहीं आए हो, स्वयं ठाकुर जी मांग रहे हैं। वहां अचल ठाकुर जी नहीं है, सचल ठाकुर जी हैं निज वृंदावन में। निज वृंदावन में यमुना जी का जल कैसा है, बोले इतना शीतल, इतना शीतल। शीतल मतलब ठंडा नहीं, ऐसा शीतल कि एक बार पान कर लो, बुद्धि की कुंठाएं निवृत्त हो जाएं, हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाएं, मुख में एक अलग सी सुगंधी आ जाए, केसर युक्त है, सुंदर सुंदर व्यंजनों से, सुंदर सुंदर सुगंधित सामग्रियों से युक्त यमुना जी का जल है निज वृंदावन में। निज वृंदावन की रज कैसी है, बोले कोटि कोटि मणियां हैं, किसी मणि को उठा करके यदि गौर से निहारोगे तो श्यामा श्याम की लीला का दर्शन हो जाएगा। निज वृंदावन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती, निज वृंदावन में कोई रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाता, निज वृंदावन में पेट भरने की विदा ही केवल श्यामा श्याम की लीला का दर्शन है। वे दिख जाते हैं और सब तृप्त हो जाते हैं, ऐसा निज वृंदावन।